Hello students, welcome to the video series of multimedia applications. In the prior video we have discussed the second unit and not the entire second unit but a part of second unit, which was production and planning of multimedia. Now the another part of the second unit itself is hardware and software for multimedia. In this we are going to discuss the following topics: system devices, input devices, output devices, memory and storage devices, communication devices, and a part of software that includes painting and drawing tools, 3D modeling and animation tool, image editing tool, sound editing tool, and animation and digital video tool. Now, starting from the multimedia hardware part, we all know that multimedia is composed of different components, and for that we definitely do need to have specific hardwares or hardware devices. So we can categorize those hardware components into the following: system devices, input devices, output devices, memory and storage devices, and communication devices. Let us discuss each of these one by one. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द सिस्टम डिवाइसेस. बेसिकली जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट होते हैं ये वही हो जाते हैं. दैट इज जो हमारे जनरल किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में एक बेसिक कंपोनेंट या एक बेसिक पार्ट होता ही है in each and every PC or in each and every computer. So that would be needed by the multimedia system itself. यानी पहले तो हमारा सिस्टम रनिंग होना चाहिए. तो एक सिस्टम के रनिंग होने के लिए हमारे पास जो बेसिक कंपोनेंट किसी भी एक सिस्टम के लिए होते ही हैं वो मल्टीमीडिया सिस्टम में भी चाहिए ही होगा. तो वो क्या क्या हो जाते हैं: माइक्रो प्रोसेसर, which is a heart of a computer and is a processor on a microchip that performs certain operations when we turn on computer. It gets instructions from BIOS, which is basic input output system. So basically microprocessor हमें चाहिए ही चाहिए होता है जिससे कि हम अपने different system के configurations को या जो भी हमारे हार्डवेयर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बेसिकली अटैच्ड है सिस्टम से वो सारे के सारे प्रॉपर्ली हमारे सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करके रन कर पाए प्रॉपर्ली. तो माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली जो एक माइक्रोचिप होती है उसमें डिफरेंट हमारे कंपोनेंट्स इनबिल्ट होते हैं जो हमारे सिस्टम के ऑन होने पर तुरंत एक्टिव हो जाते हैं यानी प्रोग्राम्स रन करने लग जाते हैं. देन वी हैव मदरबोर्ड जिसमें हमारे सारे के सारे सर्किट्स इनबिल्ट होते हैं यानी कि डेटा का जो भी फ्लो होगा, डेटा का ट्रांसफ़र होगा मेमोरी में और बाकी के डिवाइसेस में फ्रॉम हियर एंड देयर लाइक टू एंड फ्रो इन बिटवीन द डिफरेंट डिवाइसेस, वो हमारा मदरबोर्ड की हेल्प से हो जाएगा. देन वी हैव मेमोरी. सो वी डेफिनेटली डू नीड memory in order to store our information into the computer system. So we have a huge amount of let's say like different type of memory that should be there in order to स्टोर मल्टीमीडिया कंपोनेंट. हमने ये फीचर्स में भी डिस्कस किया था कि मेमोरी जो हमारी है मल्टीमीडिया के लिए वो हमारे पास इनफ होनी चाहिए क्योंकि मल्टीमीडिया एलिमेंट्स हैवी भी होते हैं कुछ कुछ. देन मूविंग ऑन टू अनदर टाइप विच इज़ इनपुट डिवाइसेस. तो ये हमारा बेसिक है जो हमें पता है कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के लिए इनपुट डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है अपने डेटा को एंटर कराने के लिए सिस्टम में. और इसमें जो हमारी बेसिक इनपुट डिवाइसेस हो जाती हैं दीज आर कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, स्कैनर, different type of scanner basically, MICR, BCR, OCR and OMR, then light pen, joystick, touchpad, microphone, etc. So these are the basic devices that we already know about. तो ये कुछ डिवाइसेस है जो सारी के सारी तो हमें नहीं चाहिए ऑफ कोर्स एक साथ, लेकिन इनमें से ऐसे डिवाइसेस जो डेफिनेटली हमारे काम आए डेटा को एंटर करने के लिए, यानी जिस तरीके की भी इंफॉर्मेशन को हम एंटर करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल मुझे कुछ भी अपना कंटेंट टाइप करना है तो आई वुड नीड कीबोर्ड. इसी तरीके से अगर मुझे पॉइंट आउट करना है किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे तो आई वुड नीड माउस. और इसी तरीके से अगर मुझे वॉइस अपनी एंटर करनी है तो वॉइस डेटा एंटर करना है तो माइक्रोफोन की ज़रूरत पड़ेगी. तो इसी तरीके से इमेज के लिए इमेज हमारा सपोर्ट करे उसके लिए ग्राफिक कार्ड हमारे पास होना चाहिए. सो दीज सॉर्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस आर नीडेड in order to enter our data into the computer system. Then we have output devices. So just like input devices we also have a part of output devices. तो basic output devices तो हमें चाहिए ही होती हैं जो किसी normal system के लिए भी required होती हैं, like monitor जो हमारे
टू टाइप्स के होते हैं बेसिकली, CRT एंड फ्लैट पैनल. Then we have printer, impact and non-impact. We have different type of plotter, pen plotter, electrostatic plotter and inkjet plotter, and speaker. So again here सारी के सारे डिवाइसेस तो हमें ऑफ कोर्स एक साथ नहीं चाहिए होंगे, बट व्हेन वी टॉक अबाउट एनी मल्टीमीडिया सिस्टम तो उसमें हमारे बेसिक आउटपुट डिवाइसेस के साथ कुछ स्पेसिफिक आउटपुट डिवाइसेस भी चाहिए होगा. फॉर एग्जांपल ऑडियो के लिए स्पीकर, और हमारी इमेज या वीडियो को रिप्रेजेंट करने के लिए अप्रोप्रिएट हमें चाहिए होगा कि ग्राफिक कार्ड अगेन हमारा हो जो सपोर्ट करे, या हमारे ऐसे इक्विपमेंट्स जो हमारी एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करें. सो बेसिकली we do need certain output devices also. Then moving on to memory, which is another component. So basically we here we can see the entire hierarchy of memory. So let us discuss this. सबसे पहले हमारा जो मेमोरी है वो हमारा मेनली तो टू टाइप्स का होता है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी. तो प्राइमरी मेमोरी में हम क्या करते हैं कि नॉर्मल जो हमारा इंफॉर्मेशन सिर्फ जब तक हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑन है तब तक के लिए रहे, यानी कि टेम्प्ररी अगर हम इंफॉर्मेशन को अपने कंप्यूटर सिस्टम में रख रहे हैं तो उसके लिए वी जनरली यूज़ प्राइमरी मेमोरी. और अगर हमें परमानेंटली अपने डेटा पोर्शन को स्टोर करके रखना है सिस्टम में तो वी यूज़ सेकेंडरी मेमोरी. उसके अलावा कैश मेमोरी होती है बेसिकली जो हमारे सिस्टम में जितने भी हम एप्लीकेशंस को रन करा रहे हैं उनकी फास्टर प्रोसेसिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी कि जैसे ही हम सिस्टम में किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम या फाइल के लिए कॉल करते हैं तो वो फटाफट से पिक करके उस फाइल को ले आए. सो इस पर्पज़ के लिए हम कैश मेमोरी यूज़ करते हैं. देन अगेन प्राइमरी मेमोरी में वी हैव रैम एंड रोम. रैम में अगेन हमारा स्टैटिक डायनेमिक आ जाता है, रोम में प्रोम ई प्रोम आ जाता है. देन ई प्रोम भी हमारे यूवी ई प्रोम होता है. सो बेसिकली इसको हम डिटेल में जब हम अपने लाइव सेशन लेंगे तब भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. देन सेकेंडरी में हमारे पास सीक्वेंशियल आ जाता है. सीक्वेंशियल का एग्जांपल मैग्नेटिक टेप, यानी कि जहाँ पर हम सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं. देन आफ्टर दैट डायरेक्ट एक्सेस, जहाँ पर हम रैंडमली किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे मेमोरी में इंफॉर्मेशन को रख सकते हैं, तो उसका एग्जांपल या टाइप हो गया मैग्नेटिक डिस्क एंड ऑप्टिकल डिस्क. एंड देन अगेन उनका भी टाइप हो गया फ्लॉपी एंड हार्ड डिस्क. एंड हार्ड डिस्क के टाइप हो गए जिप डिस्क, डिस्क पैक एंड विंचेस्टर डिस्क. एंड ऑप्टिकल डिस्क के पार्ट हो गए CD रोम एंड वॉर्म डिस्क. Then moving on to another component which is communication devices. So यहाँ तक हमने बात कर ली नॉर्मल और जनरल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर वी डेफिनेटली डू नीड अ नेटवर्क कनेक्शन, यानी कि जो आपस में हमारे कम्युनिकेट कर पाएँ इन ऑर्डर टू ट्रांसफ़र और शेयर द इंफॉर्मेशन. सो डिफरेंट कंप्यूटर डिवाइसेस आर नेटवर्क टुगेदर टू enable people to share files and devices. These include modem, router, hub, switch, mobile phone, etc. Other multimedia hardware devices include video capture card, sound card, video adapter, etc. So जो भी हमारे नेटवर्क के डिवाइसेस होते हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन को शेयर करने में हेल्प करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को शेयर करने में हेल्प करेंगे, दोज विल बी कम्युनिकेशन डिवाइसेस. Now moving on to another part, after we have our hardware, we also do need to have certain softwares. Of course हमें पता है कि हार्डवेयर कंपोनेंट से सिर्फ काम नहीं चलने वाला है. अगर हमें अपने एप्लीकेशंस को रेडी करना है तो उसके लिए हम सॉफ्टवेयर फील्ड की ही ज़्यादातर हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादातर काम लैंग्वेजेस या जो भी हम लर्न करते हैं वो सॉफ्टवेयर के पर्सपेक्टिव से ही करते हैं. तो हमने देखा कि मल्टीमीडिया में 5 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे, और उन 5 कंपोनेंट्स को बेसिकली प्रोसेस करने के लिए या उनको एडिट करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर्स भी चाहिए होंगे. सो क्या क्या वो सॉफ्टवेयर्स हो जाते हैं, बेसिकली यहाँ पर 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड है. पेंटिंग एंड ड्राइंग टूल, 3D मॉडलिंग एंड एनिमेशन टूल, इमेज एडिटिंग टूल, साउंड एडिटिंग टूल, एनिमेशन वीडियो एंड डिजिटल मूवी टूल्स. लेट अस डिस्कस दीज वन बाय वन. सबसे पहले हमारे पास पेंटिंग एंड ड्राइंग टूल आ जाता है, यानी कि हम जो ड्राइंग या पेंटिंग ड्रॉ करते हैं या सिस्टम में हमारे जो भी हमने सिस्टम से बनाई या फिर फॉर एग्जांपल किसी भी तरीके से हमने कोई भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का या एप्लीकेशन का यूज़ करके हमने बनाया है कोई भी ड्राइंग या पेंटिंग, तो उसको एडिट करने के लिए या उसको मॉडिफाई करने के लिए उसमें बहुत सारे हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं जहाँ पर हम बना भी सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं और साथ साथ मॉडिफाई भी कर सकते हैं. तो कौन कौन से हो जाएंगे वो डिवाइस या सॉफ्टवेयर्स? Adobe Photoshop, which is very popular one, MS Office Picture, Photographics, GIMP, Corel Draw,
Adobe Illustrator, Inkscape, Xfig, etc. So we have these certain softwares that help us in order to modify our image or painting or drawing content with various tools available in it. Another software is for 3D मॉडलिंग एंड एनिमेशन टूल. जो भी हम एनिमेशन का पार्ट बनाते हैं उसके लिए हमें स्पेसिफिक टूल्स चाहिए होंगे जो कुछ सर्टेन एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर हमें प्रोवाइड कराते हैं. दीज आर स्टॉप मोशन, क्लेमेशन, सेल एनिमेशन, पेंट और ग्लास एनिमेशन, कैड, 3D Studio Max, Maya, SketchUp Pro, etc. So these are certain softwares or applications enlisted जिनकी हेल्प से हम एनिमेशन के पार्ट को डील कर पाते हैं. मूविंग ऑन टू अनदर पार्ट, इमेज एडिटिंग टूल, जहाँ पर हम अपनी इमेज को एडिट कर पाते हैं या मॉडिफाई कर पाते हैं. उसके लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स जनरली हम यूज़ करते हैं? एडोब फोटोशॉप, पेंट शॉप प्रो, एडोब लाइटरूम, स्काईलम ल्यूमिना, कैप्चर वन, GIMP, PicMonkey, Pixlr Editor, etc. and so on. We have numerous types of softwares that we can use in order to. अब आजकल तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग फ़ोन में भी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर दैट वी डाउनलोड और फिर हम अपनी फ़ोटो को और इम्प्रूव करते हैं या और ज़्यादा उसको ब्यूटिफाई करते हैं. सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट दीज जनरल एप्लीकेशन इटसेल्फ. Then moving on to another type which is sound editing tool. तो sound को edit करने के लिए भी we have different type of tools available or applications available. These are Adobe Audition, Audacity, Reaper, Magix Forge, Logix Pro X, FL Studio, Cubase, etc. इसके अलावा कुछ ऐसे applications भी होंगे जो आपके खुद के फ़ोन में डाउनलोडेड होंगे, आप लोग खुद भी उन्हें यूज़ करते होंगे. Then we have animation and digital video tools. So here enlisted are some of the tools or software or applications that help us to modify some certain animation or digital videos. So these are Windows Live Movie Maker, which is a product of Microsoft. Then Pinnacle Studio, which is a product of Pinnacle Systems. Then Premiere Pro, which is Adobe product. Vegas Pro, Sony product. Apple iMovie, which is Apple's product. Final Cut Pro, which is again Apple's product. Wax, which is a debug mode. And then Movie Edit Pro, which is a product of Magix. So that is all for this particular part in which we have discussed about the hardware and software of required for multimedia. In another part of second unit itself, we are going to discuss a last topic which is authoring tools. So we'll discuss it later on. Thank you.